डॉक्टर साहब, हम सभी ने सुना है तंबाकू एक धीमा जहर। हम कहें फीमेल्स भी आज के टाइम तंबाकू कंज्यूम करने लगे हैं। कर रहे हैं। 400 केमिकल्स हैं और उसमें से 48 केमिकल्स दैट आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर मींस कोरोनरी आर्टरी डिजीज से जो डेथ है वो कहीं ना कहीं स्मोकर्स में 3 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स। डॉक्टर साहब, हम सभी ने सुना है तंबाकू एक धीमा जहर। एडवर्टाइजमेंट्स में भी देखा है तंबाकू नहीं खाना चाहिए, ये हानिकारक है, हेल्थ को खराब करता है। आप इसको थोड़ा सा हमें डीपली एक्सप्लेन करके समझाएंगे क्यों ये यस धीमा जहर? यस, अगर आप तंबाकू के पैकेट के ऊपर भी देखें तो उसके ऊपर भी लिखा हुआ है जी। इट्स इंजरियस टू हेल्थ। हाँ जी। और वैसे भी सबको पता है कि इसका बॉडी को नुकसान है, जी। बट फिर भी अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड वाइड इट्स द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग। एंड मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। यस, और आज के टाइम अगर आप देखो कहीं भी फैमिली फंक्शंस हो रहे हैं, मैरिज पार्टीज कहीं भी, जी। तो ये ओपनली यूज हो रहा है। हाँ जी। और इवन हम कहें फीमेल्स भी आज के टाइम तंबाकू कंज्यूम करने लगे हैं। कर रहे हैं। बट हमें पहले अवेयरनेस जरूरी है कि इससे हमारी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट आ रहा है। जी। देखो इसके अंदर 400 केमिकल्स हैं और उसमें से 48 केमिकल्स दैट आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर मींस दैट कॉज कैंसर। जो डायरेक्ट हीट है स्मोकिंग की, उसके द्वारा कैंसर ऑफ लिप्स, टंग एंड ईसोफेगस हो रहा है। तभी माउथ कैंसर इतना कॉमन हो गया। यस, और आपने देखा भी होगा कई बार मूवीज में भी बीच में एडवर्टीजमेंट आती है तो स्पेशली दिखाया जाता है। तंबाकू जानलेवा है। यस, और फिर भी आप देखो हम लोग नहीं समझ पा रहे। और जो लंग कैंसर है दैट इज फाउंड टू बी 20 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स। हाँ जी। तो आप समझ सकते हो कि लंग कैंसर की भी प्रोबेबिलिटी आफ्टर स्मोकिंग कितनी बढ़ रही है। बिल्कुल। और उसके पीछे का रीजन है, अगर हम देखें जो 5% गैस है इन सिगरेट स्मोक दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, जस्ट 5%। बट जो इसकी एफिनिटी है हेमोग्लोबिन के साथ दैट इज 200 टाइम्स ग्रेटर देन द ऑक्सीजन। ओ। तो इससे क्या होगा, हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो लंग्स की है वो बहुत कम हो जाएगी। और आपने सुना भी होगा जब कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाती है तो डेथ के चांसेस हैं ड्यू टू आप इनहेल नहीं कर पा रहे। हाँ जी। और वैसे ही अगर हम स्मोकिंग टाइम देखें तो लंग्स पर कितना एक्स्ट्रा एफर्ट पड़ रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्मोक कर रहा है उसी की लाइफ को रिस्क है, जो उसके साथ पैसिव स्मोक कर रहा है जो वहां बैठा है उस पर भी 25% ये इफेक्ट आ रहा है। हाँ जी। अब आप सोचो 1/4 उसकी लाइफ भी इफेक्ट हो रही है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज है वो रिड्यूस हो रही है। एज कम हो गई। यस, बिकॉज आपकी लंग्स की कैपेसिटी कम हो रही है। और इवन रिसर्च में देखा गया है कि जी। कोरोनरी आर्टरी डिजीज से जो डेथ है वो कहीं ना कहीं स्मोकर्स में 3 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स है। तो आप सोचो हमारी हेल्थ पर कितना इफेक्ट आ रहा है। और इवन जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं अगर वो स्मोक करती हैं तो ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करता है और फीटस पर भी इफेक्ट डाल रहा है। इसीलिए स्पेशली एक्सपेक्टिंग मदर्स को अपने बच्चों के लिए और इवन फादर को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि एटलीस्ट उन दिनों में स्मोकिंग ना करें। और इवन जो 4 to 6 सिगरेट स्मोक कर रहे हैं उनके स्टमक पर भी इसका इफेक्ट आया। इवन पेप्टिक अल्सर एंड स्टमक कैंसर के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। हाँ जी। तो आप सोचो जो चेन स्मोकर है, क्योंकि ये एक ऐसी तलब है बार बार आदमी को हो रहा है कि मैं स्मोक करूं, तो इसीलिए एक स्लो पॉइजन है। इसको खरीदने की कीमत ज्यादा नहीं है, बट इसका ट्रीटमेंट जो कॉस्ट है दैट इज वेरी हाई। और उस टाइम ये कीमत लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते और उसके साथ साथ पूरी फैमिली भी डिस्टर्ब हो जाती है। शुक्रिया डॉक्टर हिमांशु। थैंक यू। तो दोस्तों, हम सभी ने जाना कि टोबैको कितना नुकसानदायक है, जो हमें और हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। ये एक धीमा जहर है। भारत सरकार इस पर बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट, अवेयरनेस एडवर्टाइजमेंट भी निकाल चुकी है। अगर हम उस पर भी गौर करें तो मैं समझता हूँ हमारी सोसाइटी इस धीमे जहर से मुक्त हो सकती है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड।